Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce classes and this is our next class of journal. अभी तक हमने डिस्कस करा कि कौन से डिस्काउंट होते हैं, अलग अलग तरीके के ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट क्या होता है, उनकी अकाउंटिंग देख ली. अब उनके ही बेसिस पे एक क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे इस वाली वीडियो में. अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए सो गो बैक एंड वॉच प्रीवियस वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. क्वेश्चन नंबर 4 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में एंड एक नोटबुक लेके बैठिए. अब मैं कोई फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ नहीं करूंगी, मैं प्योर आपको एंट्री समझाऊंगी एंड साथ ही साथ कैलकुलेशन. इसमें है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. April 5 आई एम स्टार्टिंग. April 5 के ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं. पेड सैलरीज 30,000, 30,000 की सैलरी पे करी. रेंट 10,000, 10,000 का रेंट पे करा एंड 8,000 की वेजेस पे करी. तो ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंस है. एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं ना, तो इन्हें डेबिट कर लूँ. सैलरीज डेबिट कितनी अमाउंट से, 30,000. रेंट डेबिट 10,000. वेजेस डेबिट 8,000. क्रेडिट किसे करना है भाई? अभी तक तो हमें ये समझ में आता था गले से पैसे गए हैं, टू कैश कर दो, लेकिन इन्होंने यहाँ बोला कि इन सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने करी है थ्रू चेक. चेक से करने का मतलब है बेटा डिडक्ट कहाँ से होंगे पैसे, गले में से कम होंगे या बैंक के खाते में से? बैंक के खाते में से. तो मैं टू बैंक करूंगी. कितने पैसे कम होंगे सबके जोड़ के देख लो कितने पैसे बन रहे हैं. 48,000 बन रहे हैं. 48,000 कम होंगे. रीजन क्या है भाई? ये सारे एक्सपेंस है हमारे. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ठीक है. एंड बैंक क्या है? बैंक क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं. मॉडर्न अप्रोच से असेट कम हो रही है तो क्रेडिट होगा, जैसे भी समझ लो आप लोग. ठीक है. April 7 के ट्रांजैक्शन पे आते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम हरी. हरी से गुड्स खरीदे 30,000 के. ठीक है. एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. अरे वाह, हमें तो आता है ट्रेड डिस्काउंट लगाना. माइनस कर देंगे 30,000 में से ट्रेड डिस्काउंट और फिर जो फिगर आएगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी परचेजेस को. 2% कैश डिस्काउंट भी है. पहले कौन लगेगा? पहले ट्रेड डिस्काउंट लगेगा एंड देन कैश डिस्काउंट लगेगा. ठीक है. चलो एंट्री क्या बनेगी? पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली. कह रहे हैं पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया था, मतलब पूरे के पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलना है. ठीक है. अब हमने परचेज करे हैं ना गुड्स हरी से और उसी टाइम पेमेंट कर दिया है. दैट मीन्स वी हैव परचेज्ड. परचेजेस डेबिट हो जाएगी. गले में से पैसे गए हैं. हाँ जी पैसे गए हैं. देख लो बैंक से तो नहीं गए. नहीं नहीं, इन्होंने लिखा है पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. बस बोला है पेमेंट कर दी थी, तो हम तो गले से ही मानेंगे टू कैश. अमाउंट कितनी आएगी ये कुछ समझ नहीं आ रहा है. देखते हैं अमाउंट कितनी आएगी ये समझ नहीं आ रहा. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 30,000 मैं वर्किंग नोट इसके नीचे ही बना रही हूँ. वर्किंग नोट जस्ट इसके नीचे बना रही हूँ. लिस्ट प्राइस है बेटा 30,000. उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगना है कितने परसेंट का? ट्रेड डिस्काउंट लगना है 10% का. 10% 30,000 का इस 3,000. तो हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या आ गया, मतलब हमारा नेट सेल्स वैल्यू क्या आ गया? सॉरी परचेज वैल्यू है, यहाँ तो सेल नहीं है. नेट परचेज वैल्यू 27,000. जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आया ना उससे सेल या परचेज बुक कर लो. इस केस में परचेज है तो 27,000 से मैंने अपनी परचेजेस बुक कर दी. अब इसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई है. यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी परचेज वैल्यू तो 27,000 आ गई, इसमें से कैश डिस्काउंट को भी माइनस करें. सो माइनस कैश डिस्काउंट. कितना है कैश डिस्काउंट इनका? कैश डिस्काउंट इज 2%. 2% किस पे लगाऊं बेटा? 30,000 पे, 27,000 पे. 30,000 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अमाउंट तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. जो अमाउंट रिकॉर्ड हुई है 27,000 उस पर लगाइए. सो कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%. 2% ऑफ
2/100 इंटू 27,000, ये आ रहा है 540 रुपीज़। ठीक, माइनस करके कितना आ जाएगा, 27,000 में से 540 माइनस करके 26,460, ये हमारी आ गई परचेज की वैल्यू, जितना हमने कैश पे करा, मतलब कैश पेड। ठीक, कितना कैश पे करा, 26,460। भाई कैश का भाई कौन होता है, डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट लिखूँ, कितनी अमाउंट का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लिया 540 का। अब अगर आप देखोगे 27,000 डेबिट है, इन दोनों को प्लस करो 27,000 ही आएगा। ठीक, किस नाम से बेटा, डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, अलाउ एंड रिसीव्ड। मैंने बोला था जब भी आप परचेज करते हो, जब भी कोई सामान खरीद रहे हो, तो दूसरे से कहोगे ना हमें डिस्काउंट दो, तो रिसीव कर रहे हो ना डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड। आई होप आई एम क्लियर विद दीज 2 एंट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ू। अब आगे वाला ना दूसरे पेज पे करती हूँ, ज़रा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन देखने में मुझे भी यहाँ से। तुम साथ साथ करते चलो तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन, अप्रैल 15 वाले ट्रांजैक्शन में बोला गया है पेड टू राजू, राजू को 5,000 पैसे दिए कैश में एंड 7,000 चेक से दिया। भाई ये तो समझ में आ रहा है कि कैश एंड चेक दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। चेक से दिया मतलब बैंक का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, और राजू को मिला है ये सब, तो राजू को मिला है भाई, तो राजू कौन हुआ, रिसीवर हुआ। राजू को मैम डेबिट कर दीजिए, राजू तो डेबिट होगा ही होगा, इतना तो श्योर है। क्या क्या दिया है हमने उसे, कैश दिया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश कम हो गया। चेक दिया है तो बैंक में से बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना कितना कैश दिया है, 5,000 कैश, 7,000 चेक, 5,000 का कैश, 7,000 का चेक, इन टोटल राजू को कितना मिला, 12,000 मिला। बस हो गई एंट्री। रीजन क्या था भाई, राजू डेबिट द रिसीवर। इन दोनों का रीजन क्या है भाई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मॉडर्न अप्रोच से क्या रीजन है बताओ मेरे को, कैश एंड बैंक का। ये हमारी एसेट है, एसेट कम हो रही है, एसेट जब भी डिक्रीज होगी तब हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 18 का ट्रांजैक्शन, कलर चेंज कर देती हूँ, अप्रैल 18। गुड सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार मार्क कर लो, हीरो ऑफ द क्वेश्चन, हीरो। गुड सेल करे हैं रोमा को 5,000 के, 20% तो उसे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया एंड 3% कैश डिस्काउंट भी दिया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। उसने हमें आधी ही पेमेंट इमीडिएटली दी है, बाकी आधी पेमेंट नहीं दी है। तो आप भी भाई आधी ही पेमेंट पे कैश डिस्काउंट लगाइएगा, कैश डिस्काउंट ऑन पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इमीडिएटली। जो इमीडिएटली रिसीव हुई है सिर्फ उस पर ही आप कैश डिस्काउंट लगाओगे। तो सबसे पहले आप एंट्री देखना, कैश आ रहा है आधा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, बाकी जो कैश नहीं आ रहा उसके लिए हमने किसे दिए हैं गुड्स, अपने रोमा को। तो रोमा इज द रिसीवर, रोमा भी डेबिट हो गई, कैश डेबिट हो गया जितनी अमाउंट से कैश आया, रोमा डेबिट हो गई जितनी अमाउंट उसने नहीं दी। हमारे पास से क्या गए, हमारी तो सेल हुई है, गुड्स गए हैं ना, तो 2 सेल्स लिखेंगे। तो एंट्री तो आपको मोटा माटी समझ आई ना, रोमा डेबिट, कैश डेबिट और 2 सेल्स बुक कर दो। ठीक है, सुनते हैं अब आगे कहानी बढ़ती है हमारी। सेल की क्या वैल्यू बुक करनी है, तो सेल की वैल्यू बुक करने के लिए मैंने आपको बोला था वर्किंग नोट बनाइएगा। तो आपका लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना। लिस्ट प्राइस है बच्चों 5,000 का, लिस्ट प्राइस है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। लिस्ट प्राइस है आपका 5,000 रुपीज़ का साइन हमेशा लगाना, 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 20% आ गया 1,000 रुपये। 4,000 रुपये आई हमारी नेट सेल्स वैल्यू। आप सेल्स कितने पे बुक करोगे, 4,000 पे बुक करोगे, इतना तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद लगेगा बच्चे हमारा कैश डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए हाफ पेमेंट वी हैव रिसीव्ड, हाफ पेमेंट नॉट। तो हाफ पेमेंट जो रिसीव करा है उस पर कैश डिस्काउंट लगाएंगे, दैट मीन्स 2,000 वाले पे। ये 2,000 तो एज इट इज़ रोमा के अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि ये बाद में पे करेगी हमें। ये क्रेडिट वाला कॉम्पोनेंट है हमारा, क्रेडिट वाला कॉम्पोनेंट एंड कैश वाला कॉम्पोनेंट। तो रोमा के में 2,000 एज इट इज़ आ गया। कैश वाले कॉम्पोनेंट में कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कितनी परसेंटेज पे था, यहाँ मैं अपना पेन बदल रही हूँ,
कैश डिस्काउंट का परसेंटेज था 3%, तो 3% लगाया हमने। किसका 3%? 4000 के टोटल गुड्स थे, उसमें से भी 2000 अभी दिए हैं, तो 2000 का 3% लगाना। 3% ऑन 2000, ये बन रहे हैं 60 रुपीज। माइनस करके कितने बने हमारे? 2000 माइनस 60, 1940। मतलब वी हैव रिसीव्ड अमाउंट, कैश में हमें 1940 मिला और रोमा हमें 2000 बाद में देगी। अब मैम आप एक चीज तो भूल गए, कैश का भाई डिस्काउंट होता है, ठीक है, डिस्काउंट में 60 रुपए लिखी है। अब आप ये 3 को प्लस करोगे तो आपका डेबिट क्रेडिट 4000 बैठेगा। लेकिन बच्चों बताओ डिस्काउंट कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ तो मैं सेल कर रही हूँ, जब मैं कोई आइटम बेच रही हूँ तो मेरे से तो कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा। एंड व्हेन आई विल गिव द डिस्काउंट, व्हाट आई विल से इन इंग्लिश? आई एम अलाउइंग द डिस्काउंट, सो दिस इज आवर डिस्काउंट अलाउड। वेरी नाइस। ये प्लीज आप एक बार और वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार समझ आ गया तो आगे एक बार रिवीजन के लिए देख लेना। आगे बढ़े। अप्रैल 20 पे गुड्स सोल्ड टू रमेश, रमेश को गुड्स बेचे हैं हमने, 8000 के बेचे हैं। अच्छा चलो समझ आ गया। और उसने 5000 अभी पे कर दिए। इससे मुझे ये समझ आ रहा है चेक से पे करे हैं भाई, इसने चेक से पे करे हैं, मतलब मेरे बैंक के खाते में अमाउंट बढ़ेगी, तो बैंक में पैसा आया उसे डेबिट कर लूंगी मैं, ठीक है। गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स आ रहे हैं क्रेडिट में, और बाकी जो पैसा नहीं आया उसका क्या करूँ? तो मैंने भैया गुड्स तो दिए हैं ना रमेश को, उसके लिए नाम लिख दो रमेश का। वेरी नाइस, चलो लिखते हैं। कौन सी ट्रांजैक्शन है ये? अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन है, मैंने सेल्स करा है एंड कुछ पैसे बैंक से आए हैं। इतना तो समझ आ गया। जो पैसे नहीं आए हैं उनके लिए तो इंसान को ही डेबिट करूंगी ना, क्योंकि वो रिसीवर है, रमेश हमारा रिसीवर है, तो उसके लिए मैंने रमेश को डेबिट कर दिया। अब अमाउंट कितनी आएगी बच्चों? गुड्स सेल करे रमेश को फॉर 8000, 8000 के बेचे, मतलब सेल्स रिकॉर्ड करनी है 8000 की, उसमें से 5000 चेक से मिल गए। 8000 की सेल रिकॉर्ड करी, 5000 चेक से मिल गए, बैंक में गए। बाकी बचे हुए कैसे मिले? वो रमेश ने रिसीव करे 3000 के। डेबिट क्रेडिट इक्वल बैठ गया। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहो तो सेल्स क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, इनकम है ना हमारी सेल, या फिर इसमें गुड्स वापस जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वापस नहीं जाते सॉरी, गुड्स जाते हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक डेबिट हुआ बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। रमेश डेबिट हुआ क्योंकि रमेश इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, डेबिट द रिसीवर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, अप्रैल 25 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये भी बहुत बढ़िया है भाई, इसे भी स्टार मार्क करो, ये भी हीरो है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। प्रोप्राइटर ने जब बिजनेस शुरू करा था तब तो पैसे लगाए थे, अभी भी लगाए। कैसे? कैश लगाया 10,000 का, हमारे गले में पैसे आ गए, कैश अकाउंट डेबिट कर देगा बिजनेस। डिलीवरी वैन भी ले आया, अब उसकी पर्सनल घर की वैन थी डिलीवरी वैन, वो भी ले आया वो, तो ये भी हमारे लिए एसेट है, ये भी हम डेबिट कर देंगे 50,000। 10,000 का कैश एंड डिलीवरी वैन लाया 50,000। अप्रैल 25 10,000 का कैश लाया, कैश डेबिट 10,000। डिलीवरी वैन लाया कितने की? 50,000 की, ये भी मेरा एसेट है, मेरे पास आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैसे लाया यार, ये कौन लाया है? हमने पैसे पे करे हैं? नहीं नहीं, प्रोप्राइटर लाया है, तो प्रोप्राइटर ने कैपिटल दिया है, हाँ जी, तो कैपिटल अकाउंट में लिख दो उसके, इससे उसकी कैपिटल बढ़ी है ना 60,000 से टोटल करके। क्या रीजन हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये भी डेबिट व्हाट कम्स इन कर लेना, या एसेट बढ़ रही है, ठीक है। एंड कैपिटल में CLR, बेटा कैपिटल जब भी बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, या आप अगर उससे करना चाहो ट्रेडिशनल अप्रोच से तो आप कह देना क्रेडिट द गिवर, कैपिटल वाला तो गिवर है ना, तो वो हमें दे रहे हैं ये सारी चीज़ें, कैश एंड डिलीवरी वन। अप्रैल 26 का ट्रांजैक्शन, कैश पेड टू अनिल 975, 975 रुपये हमने अनिल को पेमेंट करी एंड डिस्काउंट रिसीव कर लिया 25 रुपये का। अनिल को पेमेंट करी है कैश की, गले में से पैसे गए हैं, 2 कैश हुआ होगा, कैश का भाई डिस्काउंट होता है तो आप 2 डिस्काउंट भी लिखोगे, और ये डिस्काउंट हमने रिसीव करा है तो आप 2 डिस्काउंट रिसीव लिखोगे। मैम इतना क्लियर है, इतना आप लिख दीजिए। चलिए अप्रैल 26 में मैं इतना लिख देती हूँ। अप्रैल 26 में आपने कहा कि मैम हमने पेमेंट करा तो 2 कैश लिख दीजिए, और डिस्काउंट मिला है तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दीजिए। कितना कैश का पेमेंट करा मैम? 975 का। डिस्काउंट भी दे रखा है 25 का। किससे पेमेंट करा है बेटा? किससे पेमेंट करा है?
हमने पेमेंट करा है अनिल को, सो अनिल इज द रिसीवर ना, एंड यू हैव टू डेबिट द रिसीवर, तो बस आप डेबिट करोगे रिसीवर को, अनिल को डेबिट करना है। कितने रुपए से करोगे? 975 प्लस 25, 1000 रुपये। बस आपको रीजन इसका भी लिखवाऊं, ये हो गया डेबिट द रिसीवर, इसने रिसीव करी है, कैश हमारा हो गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या रीजन है? डिस्काउंट रिसीव मिला, मेरा मुनाफा हो गया, गेन हो गया, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 30 पेड टू राजू, राजू को पेमेंट करे 1000 रुपए कैश में, गले में से 1000 गए एंड 2000 बैंक में से गए। क्यों? क्योंकि चेक से पेमेंट करी है तो ऑब्वियसली हमारे बैंक के खाते में से पैसे कटने वाले हैं। तो 2 कैश एंड 2 बैंक, तो मैम क्लियर हो गया कि 2 कैश में 1000 लिखना है एंड 2 बैंक में 2000 लिखना है। चलो लिखो, अप्रैल 30 2 कैश 1000 लिखना है, 2 बैंक, वाई? बिकॉज चेक से पेमेंट करा तो बैंक में से पैसे कटेंगे, 2000 लिखना है। ठीक है, 1000 2000 क्लियर। किसे पेमेंट करिए? राजू को। सो हु इज राजू? राजू इज रिसीवर, एंड रिसीवर को हम करेंगे डेबिट। कितने पैसे मिले इसे? इसे टोटल 3000 मिल गए। 1000 रुपये तो गले से दिए हमने, 2000 हमने अकाउंट से दे दिया, तो राजू रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। ये दोनों का बेटा क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा। लास्ट फिर क्वेश्चन ओवर। अप्रैल 30 पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोहन को 5000 देने थे, हमने दिए 4800। और कैसे दिए भाई? कैश में दिए, अगर कुछ नहीं बोला है। हाँ जी, कैश में दिए। तो मोहन को हमने 4800 दिए। अप्रैल 30 का ट्रांजैक्शन, मोहन को पैसे दिए बेटा, मोहन रिसीवर हुआ। ठीक है, कितने पैसे दिए? 4800 दिए। और देने कितने थे मोहन को? 5000 देने थे। तो भाई 200 रुपये की क्या फिगर बच रही है? ये क्रेडिट में क्या अमाउंट आएगी? मैम इससे तो साफ पता चल रहा है 5000 देने थे, 4800 दिए हैं, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट दिया है मोहन ने हमें। तो ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक, अभी तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, डेबिट में डिस्काउंट अलाउड होता है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में होता है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या रीजन होता है? क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। कैश का क्या रीजन है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मोहन का क्या रीजन है? डेबिट द रिसीवर। ठीक, मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आपको समझ आ गया कितनी देर में ये क्वेश्चन हुआ है, नया कॉन्सेप्ट था, ओनली इन 17 मिनट्स। देखो अब हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। अब मैम आपने तो ये थ्योरी में समझाया नहीं है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में कराती हूँ। इससे क्या होगा, हम थ्योरी में फटाफट कवर कर लेंगे। बैड डेट्स मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट आर बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है जब कोई कस्टमर आपके पैसे ना लौटाए, जिसे आपने उधार पे सामान बेचा, उसने आपके पैसे नहीं लौटाए, तो बैड डेट्स हो गए। अच्छा, एकदम से एक कस्टमर कई सालों तक डिफॉल्ट कर रहा था, फिर एकदम से पैसे देने आ जाता है, तो क्या होता है? एकदम से जब वो पैसे देगा ना, तो आप कहोगे अरे इसने कैसे पैसे दे दिए, ये तो मेरे बैड डेट्स रिकवर हो गए। सो बैड डेट्स रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हो कि आपके बैड डेट्स लॉस होते हैं एंड डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, सो ये डेबिट हो जाएंगे। अब बैड डेट्स रिकवर्ड क्या हुए? एकदम से रिकवर हो गए बैड डेट्स, ये तो मेरा गेन हो गया, सो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नाउ यू नो बैड डेट्स आर लॉस, सो इट इज डेबिटेड, एंड बैड डेट्स रिकवर्ड इज आर गेन, सो इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन इज गुड फॉर कॉन्सेप्ट रिविजन। इसका मतलब क्या है? रुको, गुड फॉर कॉन्सेप्ट रिविजन, इसका मतलब ये है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन आपके जर्नल के क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट आ सकता है। ठीक है, अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है? मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अच्छा, इंसॉल्वेंट कौन होता है भाई? ये भी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ कर आओ, अभी बता देती हूँ एक लाइन में। इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी असेट्स कम हो गई हैं एंड लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं। अब वो कर्जा पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, वो एक तरीके से अभी बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है, उसके पास पैसा ही नहीं है। सो मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इसके पास तो पैसे बचे नहीं। रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, पहली एंड आखिरी बार पैसे मिल गए हैं इससे। इसकी ऑफिशियल रिसीवर से, ऑफिशियल रिसीवर जो भी इसने असाइन करा होगा कोर्ट ने कि भैया इनकी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के जिनसे भी उधारी ले रखी है उनके पैसे दो, तो 50 पैसे ना रुपी मिले हैं। बेटा रुपी में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में
आपको 50 पैसे मिले, दैट मीन्स आपको 50% ऑफ द अमाउंट मिली, यही तो कहना चाह रहे हैं। और इसे कितने का डेट था, 5,000 का, मतलब 5,000 रुपये इसने देने थे और दिए कितने, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये मिले। तो भाई जितने मिले उसे तो गले में डालो, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 2,500 से, ठीक है। बाकी 2,500 का क्या करूँ, वो मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उसे लिख दूंगी बैड डेट्स, ठीक है। ये बैड डेट्स हो गए। और ये हमें मिले कैसे, हमारा लेन देन ऑफिशियल रिसीवर से है या लेन देन मोहन से है, मोहन से है। सो मोहन इज द गिवर फॉर अस, मोहन ने दिए, मोहन का अकाउंट 5,000 का क्लोज कर देंगे हम। इसका रीजन क्या निकला, इन शॉर्ट कैश डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैड डेट्स डेबिट हुए, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, मोहन क्रेडिट हुआ बिकॉज उसने हमें ये पैसे दिए या बैड डेट्स दिए, नुकसान दिया, क्रेडिट दी गिवर। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, अप्रैल 2। अप्रैल 2 में लिखा है 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। अच्छा जी, 8,000 रुपये रमेश से लेने थे, अब वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं हमारी अमाउंट, अब वो धोखाधड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन अब हम रिकवर नहीं कर सकते उसे, तो ये हमारे बैड डेट्स हो गए मैम। बैड डेट्स पूरे के पूरे, मोहन ने तो तब भी हमें आधे पैसे दिए, इसने तो पूरे ही 8,000 बैड डेट्स कर दिए हमारे। बैड डेट्स डेबिट हुए, और ये जो मोहन था वो रमेश था, ये बैड डेट्स देने वाला था, तो रमेश को मैम क्रेडिट कर दो। अभी ना मैं ऐसे मॉडर्न अप्रोच से समझाती हूँ तुम लोगों को जरा। ये तो हो गया इजी वाला अप्रोच कि बैड डेट्स को डेबिट करा 8,000 से एंड रमेश को क्रेडिट करा। बैड डेट्स को डेबिट इसलिए करा बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही रीजन है। रमेश को क्रेडिट इसलिए करा बिकॉज क्रेडिट द गिवर, इसने हमें बैड डेट्स दिए। बेटा मॉडर्न अप्रोच से वैसे रमेश को क्रेडिट आपने क्यों करा है, आपने जब इससे पैसे लेने थे तो ये आपका डेटर था, डेटर का मतलब ये आपकी असेट थी, ठीक है, तो असेट तो डेबिट होती है हमेशा। अब जब ये पैसे नहीं देगा तो आपकी असेट खत्म हो रही है, असेट जब डिक्रीज होगी तब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका दूसरा रीजन क्या है, असेट कम हो रही है, असेट इज डिक्रीजिंग हेंस क्रेडिट है, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 3 का ट्रांजैक्शन, अप्रैल 3 में लिखा है श्याम हु ओड 15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अच्छा, अब श्याम ने हमारे 15,000 देने थे, ये भी इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया। 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ये मैं नहीं कराऊंगी। ये अगर तुमने मेरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लिया, ये मोहन वाला कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा। मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू रियली रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हिच आई टॉट यू, ठीक है। ये मैं नहीं बताने वाली तुम्हें, बिल्कुल मोहन जैसा है। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन, ये आपका हो गया DIY, डू इट योरसेल्फ। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। ये भाई अलग चीज आई है, 10,000 मिले, कैश में मिले, मैम सीधा कैश को डेबिट करो और चीजों को मारो गोली। कौन सा ट्रांजैक्शन है, अप्रैल 4 का। अप्रैल 4 को मैम कैश को डेबिट करो, जैसे ही धनराशि आई उसे एक्सेप्ट करो, 10,000 रुपये मिले। किसने दिए ये भी तो देखो, ये हमें सोहन ने दिए, किस लिए दिए, इसके बैड डेट्स हो गए थे पहले किसी साल में, मतलब तब इसने हमारा लॉस करवा दिया, तो नुकसान करवा दिया था, हमने इसके बैड डेट्स लिख दिए थे। अब एकदम से ये पैसे देने आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, आप कहोगे मैम गिवर है सोहन, जल्दी से लिख दो टू सोहन 10,000। मैं कहूँगी बस शाबाश, नो दिस इज रॉन्ग, आपको यहाँ टू सोहन नहीं लिखना है। वाई, बिकॉज जब आपने बैड डेट्स लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे जब मैंने बैड डेट्स रिकॉर्ड करी ना रमेश की, तो मैंने रमेश जो असेट आ रहा था उसे हटा दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रेडिट करके, डेबिट क्रेडिट को नलिफाई कर दिया। इन द सेम मैनर मैंने सोहन का भी करा होगा, सोहन का अकाउंट मैंने जब बैड डेट्स लिखा होगा, एंट्री करी होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, तो सोहन का अकाउंट क्लोज हो गया होगा, तो अब मैं फिर से सोहन नहीं लिख सकती। नाउ व्हाट आई विल राइट, I'll write to bad debts recovered, मतलब मेरे को मेरे नुकसान के घाटे के पैसे रिकवर हो गए, तो ये क्रेडिट क्यों हुआ, बिकॉज क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। और कैश डेबिट क्यों हुआ, डेबिट व्हाट कम्स, गॉट इट। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बैड डेट्स हुए थे पहले, अब पैसे मिल रहे हैं, तो इंसान का नाम मत लिखो, बैड डेट्स रिकवर्ड लिखो, बिकॉज इट इज योर गेन। अब हमने 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए आपने विद इन 24 मिनट्स। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊं तुम्हें, या फिर यही क्लास यहीं पे एंड करूं, नेक्स्ट से कराऊं,
चलो कोई बात नहीं, पिछली क्लास मैंने थोड़ी बड़ी रखी थी तो ये वाली क्लास छोटी कर लो, लेकिन यू शुड बी रिवाइजिंग दिस। एंड प्लीज़ मेरे को ये वाले का जो मैंने होमवर्क दिया है ना, डू इट योरसेल्फ, इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर टाइप करना, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा जान के कि चलो तुम लोग समझ में आ रहा है तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम मस्त, अब पूरे क्वेश्चंस करते जाएंगे विद प्रैक्टिस एंड जल्दी जल्दी। अभी आप देख सकते हो कि हमने पहले इनिशियली एक क्वेश्चन करा था विद आई गेस विद इन 39 मिनट्स, एंड अब देखो हमने आधे घंटे क्या 24 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलो टेक केयर, टिल देन बाय बाय।